हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको डिजाइनर प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं और इसके लिए जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वही मेजरमेंट का हम इसमें यूज करेंगे। तो ये हमारा बॉडी का फिक्स मेजरमेंट है। तो सबसे पहले अस्तर को खोल देंगे और इसको यहाँ पे हमें 4 फोल्ड में फोल्ड करना है स्लीव्स काटने के लिए। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद में अब हम यहाँ पे नीचे से कपड़े को सीधा करते हुए एक लाइन खींच लेंगे और अब हम स्लीव्स का मार्किंग डालेंगे। तो स्लीव्स हमें 7 इंच तैयार रखना है, तो 8.25 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा निशान हम ऊपर से 3.5 इंच पे कर लेंगे और इन दोनों निशानों को इस तरह से सीधा खींचना है और ऊपर वाले निशान को आधा पौना इंच यहाँ पे डाउन करेंगे और यहाँ पे हमें आर्मोल नापना है। तो बॉडी का फिक्स आर्मोल हमारा 17 इंच है, तो 18 काटेंगे। 18 का आधा 9 होता है, लेकिन इसमें हम पाव इंच कम करेंगे क्योंकि राउंडिंग शेप में पाव इंच बढ़ जाता है। अब हम नीचे वाली साइड पे बॉटम में पाव इंच लूज करते हुए मार्किंग करेंगे और इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देना है और इसमें पट्टी की इतना एक्स्ट्रा मार्जिन हम दे देंगे। और ये हो जाने के बाद ऊपर से हम 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे यहाँ पे और इस वाले पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट तक क्रॉस में मिला देना है। तो इस तरह से मिला देने के बाद अब हम फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से इसको राउंडिंग शेप दे देंगे, थोड़ा सा नीचे रखते हुए और आगे की तरफ थोड़ा सा स्केल को उल्टा रखेंगे और इस तरह से शेप दे देंगे। तो ये हमारा स्लीव्स का ड्राफ्टिंग हो जाता है कंप्लीट। अब हम आगे की साइड पे 3 पॉइंट जो सिलाई मार्जिन है उसको हाईलाइट करेंगे और मार्किंग व्हील की मदद से इस तरह से क्रीज लगा लेंगे। तो ये हो जाने के बाद अब हम स्लीव्स को काट सकते हैं। तो इसको बिल्कुल फिक्स हमें काट लेना है सभी तरफ से। तो ये बहुत ही आसानी से हमारा स्लीव्स इस तरह से कट के रेडी हो जाता है। और अब हम यहाँ पे फिटिंग का कट्स और मिडल का कट्स लगा लेते हैं और इसको ओपन करेंगे और फ्रंट वाली शेप देने के लिए यहाँ पे 0.75 इंच पे मार्किंग करते हुए इस तरह से इसको काट लेना है। तो ये हमारा फ्रंट का शेप हो जाएगा। तो ये इस तरह से हो जाने के बाद में ये हमारा स्लीव्स हो जाता है कंप्लीट। अब हम इसको साइड में रखेंगे और चलते हैं बैक पार्ट काटने के लिए। तो बैक पार्ट काटने के लिए अस्तर का बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ हमें रख लेना है और ये रख देने के बाद नीचे से कपड़े को सीधा करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये हो जाने के बाद अब हम ब्लाउज का लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमें तैयार 14.5 इंच रखना है, तो हम 15.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा निशान हम ऊपर से 7 इंच पे करेंगे क्योंकि आर्मोल हमारा बड़ा है इसलिए। और अब हम इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देना है। तो इस तरह से मिला देने के बाद ऊपर वाली लाइन पे हम शोल्डर का मार्किंग डालेंगे। तो शोल्डर बॉडी का हमारा 15 इंच है, तो 15 का आधा यहाँ पे 7.5 होता है, लेकिन इसमें हम 2.25 इंच माइनस करेंगे 10 इंच डीप गले के लिए। तो ये हो जाने के बाद ये जितना भी बचेगा 0.25 इंच बच रहा है, तो उससे हम आधा इंच ज्यादा करते हुए नीचे वाली साइड पे मार्किंग करेंगे 6.25 इंच पे। और शोल्डर का विड्थ हम 3 इंच का दे रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा दे सकते हो। और ये हो जाने के बाद यहाँ पे अपर चेस्ट नापना है। तो सबसे पहले अपर चेस्ट का चौथा पार्ट हमें ले लेंगे, तो इसमें लूजिंग नहीं देंगे हम 10 इंच गले के लिए और नीचे वाली साइड पे कमर का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच कर देंगे डॉट के लिए। और इन दोनों लाइन को हमें इस तरह से मिला देना है और ये मिला देने के बाद पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन हम इसमें रखेंगे और इस लाइन को भी इस तरह से क्रॉस में मिला देना है। और अब हम यहाँ पे शोल्डर को यहाँ पे एक आधा पॉइंट डाउन कर सकते हैं 10 इंच गले के लिए। और ये हो जाने के बाद आर्मोल का हमें शेप दे देना है फ्रेंच कर्व की मदद से। तो इस शेप को बहुत ही सफाई से इस तरह से दे देना है और ये देने के बाद अब हम इस राउंड को नाप के देखेंगे। तो ये रिजल्ट हमारा 9 इंच आना चाहिए। तो नापना किस तरह से देखिए, ऊपर से हम आधा इंच छोड़ेंगे और सामने की तरफ 3 पॉइंट छोड़ते हुए इसको राउंड को नाप लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये 9 इंच हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। और ये हो जाने के बाद अब हम गले का निशान लगा लेते हैं। गला हमारा 10 इंच है, तो हम 10.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और ये कर लेने के बाद यहाँ पे इस तरह से सीधा खींच लेना है। और ये कर लेने के बाद गले का चौड़ाई हम 3.25 इंच दे रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा दे सकते हो। और इसको इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। तो ये बॉक्स बना लेने के बाद इस लाइन को हमें नीचे तक बिल्कुल स्ट्रेट करना है क्योंकि हमें डिज़ाइन बनाना है इसलिए। और ये हो जाने के बाद में अब हम इस लाइन के यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, इस लाइन के ऊपर 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस तरह से एक त्रिकोण गला बनाएंगे सबसे पहले। और ये हो जाने के बाद में अब हम यहाँ पे स्कैलप बनाने के लिए यहाँ पे 0.75 इंच अंदर लगा लेंगे इस तरह से एक मार्किंग। और तो ये 0.25 इंच पे इस तरह से मार्किंग हमें कर लेना है। और ये हो जाने के बाद में अब हम यहाँ पे डिजाइन बनाने के लिए ऊपर से हम 2-2 इंच पे मार्किंग करेंगे बिल्कुल नीचे तक। तो यहाँ पे नीचे तक बिल्कुल 2-2 इंच पे मार्किंग करेंगे, जितने भी मार्किंग आएंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से कर लेने के बाद यहाँ पे नीचे वाला मार्किंग थोड़ा सा कम कर रहा है, तो इसको हम करेंगे बाद में एडजस्ट। तो सबसे पहले अब हम इसको यहाँ पे काट लेते हैं ताकि हमें बाद में डिजाइन ड्रॉ करने में आसानी हो। तो इसको सभी तरफ से काट लेना है। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और ये हो जाने के बाद फिटिंग का कट्स और शोल्डर का कट्स लगा लेते हैं। और ये हो जाने के बाद अब हम डॉट का मार्किंग करेंगे बिल्कुल बीचों बीच। और बीचों बीच मार्किंग कर लेने के बाद ये डॉट आप 4.5-5 इंच पे लगा सकते हो। तो हम यहाँ पे 5 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। और इसको दूसरी तरफ उठाने के लिए मार्किंग व्हील का यूज करेंगे और इसको इस तरह से क्रीज उठा लेते हैं दोनों को भी। और ये हो जाने के बाद इसको पलट देंगे और यहाँ पे फिटिंग का क्रीज और इसको इस तरह से चौक से हाईलाइट कर लेना है। और ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे स्कैलप डिजाइन बनाने वाले हैं। तो ये फ्रेंच कर्व को कुछ इस वाले हिस्से को इस तरह से रख देंगे, इस वाली लाइन से थोड़ा सा बाहर, और इसको इस तरह से बहुत ही सफाई से राउंड शेप दे देंगे। तो यही पोजीशन में हमें सभी तरफ से स्केल को रखते हुए सभी स्कैलप को ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे आपको फ्रेंच कर्व स्केल को बिल्कुल एक समान ही रखना है सभी स्कैलप में, तभी ये बराबर आएगा। और ये हो जाने के बाद नीचे वाली स्कैलप को इस तरह से रखते हुए यहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे हम। तो ये हमारा डिजाइन इस तरह से ड्रॉ हो जाता है। अब हम इस डॉट को जब लगाएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इस नीचे झुक जाता है, तो इसको हम पहले से ही सीधा करेंगे
और इसको काट लेंगे, तब हमारा कमर का पट्टी यहाँ पे सीधा लगेगा। और ये हो जाने के बाद अब हम चलते हैं फ्रंट पार्ट की तरफ। तो इसको साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट काटने के लिए हमेशा हम पेपर का यूज कर लेते हैं, तो पेपर को हमने ले लिया है। और अब हम नीचे वाली साइड पे थोड़ा सा पेपर रखते हुए यहाँ पे हम 0.75 इंच पे एक गैप बना लेंगे पफ कवर करने के लिए। और ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे आगे वाली हिस्से पे 3 पॉइंट का मार्किंग करेंगे। हुकाई पट्टी को इस तरह से छोड़ देना है, जितना भी आप दबाते हो उतना। और अब हम बैक पार्ट को ले लेंगे और ये ले लेने के बाद में यहाँ पे नीचे वाला गैप और ये हुकाई पट्टी का मार्जिन हमें छोड़ देना है और इसको बैक पार्ट को कुछ इस तरह से रखेंगे। और इसको हमें शोल्डर से लेकर आर्म होल तक बिल्कुल एज इट इज ड्रॉ कर लेना है। ध्यान इस बात का रखना है फ्रेंड्स, पिछला पल्ला हमने अपर चेस्ट के हिसाब से काटा है, लेकिन ये पल्ला हम फुल बस्ट के अकॉर्डिंग काटेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हो जाने के बाद बैक पल्ले को हटा देते हैं तो हमें निशान मिल जाएगा। और अब हम यहाँ पे फ्रंट का शेप देने के लिए इसको थोड़ा सा अंदर करेंगे, बिल्कुल 1/4 इंच, ज्यादा गहरा हमें नहीं करना। और इसको इस तरह से आर्म होल में मिला देंगे तो ये हमारा फ्रंट का शेप हो जाएगा थोड़ा सा गहरा। और ये हो जाने के बाद अब हम गले का निशान लगा लेते हैं। तो गला हमें 7 इंच रखना है, तो हम 7.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा शोल्डर दबेगा इसलिए। और अब हम इस लाइन को इस तरह से सीधा करेंगे और यहाँ पे गले का चौड़ाई देने से पहले हम यहाँ पे 1/2 इंच कपड़े को यहाँ पे छोड़ देंगे, यानी पेपर को छोड़ देंगे। ये किस लिए छोड़ा ये आपको बाद में समझ में आएगा। और अब हम यहाँ पे 3 इंच का गले का विड्थ दे देंगे इसको छोड़ते हुए और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। तो इसको इस तरह से कर लेने के बाद में अब हम यहाँ पे डिजाइन बनाने के लिए ये जो छोड़ा है निशान, उससे हम यहाँ पे क्रॉस में मार्किंग करेंगे 4 इंच पे। और ये कर लेने के बाद इसके बीचों बीच हम 2 इंच पे एक मार्किंग और कर लेंगे। तो ये हो जाने के बाद यहाँ पे हमें इस तरह से क्रॉस लाइन यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ कर लेनी है और इसके ऊपर हम यहाँ पे 0.75 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। और ये मार्किंग हो जाने के बाद यहाँ पे भी हमें स्कैलप शेप देना है। तो यहाँ पे फ्रेंच कर्व को उसी पोजीशन में रखा है जिस तरह से हमने बैक में किया है। तो इसको भी इसी तरह से रखते हुए इस राउंड शेप को हमें इस तरह से लगा लेना है। तो बिल्कुल सफाई के साथ में ये हमारा शेप यहाँ पे ड्रॉ हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा इस लाइन को क्रॉस करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा। तो ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस्ट पॉइंट को मेजर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बस्ट पॉइंट हमारा 0.25 इंच है, तो उसमें आधा इंच प्लस करते हुए हम 10.25 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और ये कर लेने के बाद चेस्ट यहाँ पे हमारा फुल चेस्ट 37.5 है, तो यहाँ पे हम हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए 0.4 इंच पे मार्किंग करेंगे और नीचे वाली साइड पे आधा इंच कम करते हुए हम 3.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। और इन दोनों लाइन को यहाँ पे क्रॉस में इस तरह से मिला देना है। तो ये मिला देने के बाद अब हम पफ क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मार्किंग करेंगे हम 3 इंच पे। तो इस तरह से 3 इंच पे मार्किंग कर लेना है और इस लाइन को यहाँ पे सीधा ना करते हुए हल्का सा यहाँ पे तिरछा करेंगे। और यहाँ पे बस्ट पॉइंट के 1/2 इंच नीचे हम यहाँ पे स्केल को रखेंगे फ्रेंच कर्व के और इसको इस तरह से रख देना है और यहाँ पे शेप दे देना है। और ये हो जाने के बाद अब हम स्केल को उल्टा रखेंगे और एक राउंड शेप यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे पफ आपका बिल्कुल बस्ट पॉइंट पे ही बनेगा। और ये हो जाने के बाद यहाँ पे ये जो लाइन होता है हमारा, इसको हम यहाँ पे आर्म होल में कंटिन्यू करेंगे। और ये हो जाने के बाद ये जो लाइन है हमारा, इस लाइन के ऊपर हम फुल चेस्ट को मेजर करेंगे। तो हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए फुल चेस्ट का हमें यहाँ पे चौथा हिस्सा ले लेना है और इसमें हम 1 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे। और ये हो जाने के बाद यहाँ पे नीचे वाली साइड को नापेंगे, तो ये 3 इंच में 1 पॉइंट ज्यादा आ रहा है और इस वाले पॉइंट पे हम यहाँ पे कमर का चौथा हिस्सा नापेंगे। और ये जो अभी हमने नापा है 3 में 1 पॉइंट ज्यादा, तो इसको आगे की तरफ कम करेंगे और ये वाला और नीचे वाला लाइन हमें इस तरह से मिला देना है। तो इसको इस तरह से मिला देने के बाद पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें भी दे देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक गैप बन रहा है, तो इस गैप को हम यहाँ पे आर्म होल में कम कर देंगे। तो इसको जितना भी है उतना यहाँ पे आर्म होल में कम कर देना है, हमें इस तरह से काट के निकाल देना है, तभी आपका यहाँ पे फिटिंग अच्छा आएगा, नहीं तो आपको यहाँ पे लूज हो जाएगा। तो ये करना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से ये कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे बैक पार्ट को ले लेंगे और बैक पार्ट को लेने के बाद इसको हम फिटिंग वाली साइड पे इस तरह से रख देते हैं। और यहाँ पे हमें सिर्फ यहाँ तक ही मार्किंग करना है, इसको बहुत आगे तक नीचे तक नहीं लेके जाएंगे, नहीं तो आपका फ्रंट पल्ला बहुत बढ़ जाएगा। तो ये मार्किंग कर लेने के बाद अब हम इस वाली लाइन को खींच लेना है हमें। तो यहाँ पे इस लाइन को कितना खींचना है ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है हमारा, इस लाइन के 1/2 इंच हम नीचे यहाँ पे ले जा सकते हैं इसको, और इसको इस तरह से मिला देंगे। और ये मिला देने के बाद में यहाँ पे बस्ट पॉइंट से लेकर नीचे वाले पॉइंट तक हमें राउंडिंग शेप में नाप लेना है। तो इसको बहुत ही सफाई से हमें इस तरह से राउंडिंग टेप रखते हुए इसको नाप लेना है। तो ये हमारा 1.25 इंच आ रहा है, तो इतना ही हम आगे की तरफ भी ले लेंगे। और ये ले लेने के बाद में यहाँ पे हुकाई पट्टी की तरफ हमें 0.25 इंच ऊपर कर लेना है, ताकि हुकाई पट्टी ज्यादा बड़ा ना बने। और ये हो जाने के बाद अब हम इस ड्राफ्टिंग को काट सकते हैं, लेकिन अभी ये हमारा पूरा कटिंग नहीं हो गया। इसको जब हम कपड़े पे काटेंगे तब हमें बीच में सिलाई मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा, वो हम आगे चल के समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसको बहुत ही फिक्स इसको काट देना है। तो इसको यहाँ पे हम इस तरह से बराबर से काट देंगे और यहाँ पे इस गैप को भी काट लेना है। और ये काट देने के बाद में अब हम यहाँ पे बस्ट पॉइंट का कट्स और फिटिंग का कट्स लगा लेते हैं। और अब हम यहाँ पे गले को भी इसी तरह से बहुत ही अच्छे से काट लेंगे इस शेप के अकॉर्डिंग। तो इसको बहुत ही सफाई से हमें काट देना है, तो यहाँ पे हमारी शेप बिगड़नी नहीं चाहिए। तो इस तरह से इसको काट देंगे बहुत ही सफाई से।
और ये काट देने के बाद में यहाँ पे जो बस्ट पॉइंट का लाइन है इसको इस तरह से कट्स लगा देंगे और यहाँ पे हमें एक डॉट क्रिएट करना है सिर्फ पेपर में। तो ये डॉट हमारा बिल्कुल छोटा सा रहेगा यानी पाव इंच के जितना रहेगा। और ये कर लेने के बाद ये लाइन तिरछा हो जाता है तो इसको हम सीधा करेंगे, इसीलिए हमने ये पाव इंच रखा था। तो यहाँ पे देखिए पाव इंच हमारा गला कम हो जाएगा कुछ इस तरह से, इसीलिए हमें गले को पहले से ही पाव इंच ज्यादा रखना है। तो इस तरह से कर लेने के बाद ये हमारे दोनों पार्ट कुछ इस तरह से हो जाते हैं। अब हम इसको फैब्रिक पे काटेंगे। तो अस्तर पे काटने से पहले यहाँ पे हम डिजाइन को किस तरह से बनाएंगे वो हम समझा देते हैं आपको। तो यहाँ पे ये जो लाइन है हमने ड्रॉ किया उसको इस तरह से कंटिन्यू नीचे तक लेना है, तो ये बस्ट पॉइंट तक आ जाता है। और अब हम यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे इस लाइन के अंदर। तो यहाँ पे हम कुछ बॉर्डर को यहाँ पे इस तरह से लगाने वाले हैं जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो इस तरह से इसको बॉर्डर को यहाँ पे हम लगा लेते हैं। तो ये इसको इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद अब हम चलते हैं इसको अस्तर के ऊपर काटने के लिए। तो यहाँ पे हम अस्तर को ले लेंगे और इसको कुछ इस तरह से ओपन करके रख देना है और इसके ऊपर इस पेपर को रख देंगे। और अब हम यहाँ पे इसमें पिन लगा लेते हैं ताकि यहाँ पे काटते समय पे ये हिले नहीं। और अब हम नीचे वाली साइड पे इसको बराबर काटेंगे, लेकिन इस वाली साइड पे सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना। और बाकी सभी तरफ हमें बिल्कुल फिक्स काटते हुए इसको रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से गले को भी हम काट लेंगे। तो देखिए बहुत ही सफाई से हमने इसको इस तरह से काट दिया है। और ये काट देने के बाद ये जो गले का टुकड़ा है इसको हम फेंकेंगे नहीं ताकि बाद में हमें बकरम काटते बने। और ये जो हुकाई पट्टी का लाइन है इसको इस तरह से क्रीज लगा लेंगे मार्किंग व्हील की मदद से और बस्ट पॉइंट का कट्स भी लगा लेते हैं। और ये लगा देने के बाद यहाँ पे भी एक क्रीज उठा लेंगे ताकि बॉर्डर लगाने में हमें पता चले। और ये हो जाने के बाद इस पेपर को हमें हटा देना है। और ये हटा देने के बाद सबसे पहले हुकाई पट्टी की लाइन को इस तरह से हाईलाइट कर लेंगे और बस्ट पॉइंट को भी हाईलाइट कर देना है। और ये हो जाने के बाद यहाँ पे बॉर्डर लगाएंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर देना है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बॉर्डर लगेगा और यहाँ पे इस लाइन को भी हमारा इस तरह से ड्रॉ करके हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। और ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे ये जो लाइन है सिलाई मार्जिन का उसको भी कुछ इस तरह से कर देंगे हाईलाइट। अगर आप बिगिनर्स हो तो इसको कर लीजिएगा, अगर प्रोफेशनल हो तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। और ये हो जाने के बाद अब हम प्रिंसेस वाली शेप को भी काट लेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको रखते हुए इसमें भी हमें पिन लगा लेनी है। और अब हम नीचे वाली साइड पे बराबर काटेंगे और इस वाली साइड पे भी हम इसको बराबर काटेंगे और इधर से भी बराबर काटेंगे, लेकिन आगे वाली साइड पे हमें सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे जितना आप सिलाई में दबाते हो इस तरह से। तो ये काट देने के बाद अब हम बस्ट पॉइंट के कट्स को यहाँ पे लगा लेते हैं और यहाँ पे इस चौक से इसको हाईलाइट कर लेंगे सिलाई मार्जिन को। तो ये इतना दबाना है, ये बाद में हमें पता चलेगा। तो ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे फिटिंग का कट्स लगा लेंगे और इस पेपर को हटा देते हैं। और ये हटा देने के बाद इस वाली लाइन को भी हाईलाइट कर लेंगे सिलाई मार्जिन को। तो ये हो जाने के बाद ये हमारे दोनों पार्ट कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट ले लेंगे और इसी के साथ ही हमारा पूरा ब्लाउज यहाँ पे कटिंग होकर रेडी हो चुका है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।